हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज वीडियो लेकर आ गए हैं। नाजिया इलाही खान जी की वीडियो है जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उनकी जो डिबेट होती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो उनकी वीडियो देखेंगे। प्लीज इस वीडियो का एंड तक देखिए। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज में अकेले जाके भाषण दे आती हैं। किसी मौलाना का कोई एतराज नहीं। ये पॉलिटिकल इस्लाम में इसलिए कह रहा हूं कि ये तौकीर रजा जो कांग्रेस के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाता है और फ्राइडे के एक दिन पहले आकर बोल देता है कि मुसलमानों सड़कों पर उतर जाओ। क्या ये मुल्ले और मौलाना टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं मुल्ले राजनीतिक दलों को? चाहे बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ हो, ओवैसी का तो अपना एजेंडा है ही। ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के यहाँ, तो अब देखिए हल्द्वानी दंगे में भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो पाए गए वहां पे। इस्लाम को पॉलिटिकल टूल के तहत कब तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा? कब तक ये डरा डरा के कहते रहेंगे कि मुसलमानों जाग जाओ, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये बंद कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, मैं आपको इसको डिटेल्स में बता देती हूँ। मौलवी, मुल्ला, कारी, मुफ्ती या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या वक्फ बोर्ड, इसमें जितने भी दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं वो टूल नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आपने जब बताया कि इमाम बुखारी के पास जितना पैसा और जितने आलिशान और लैविश घर है और रेस्टोरेंट्स है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल है, रेंज रोवर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे टूल है? टूल तो हम लोग हो गए हैं। मुसलमान टूल हो गया है, वो मुसलमान थ्रो हो गया है इन मुल्लाओं के चक्कर में और ममता बनर्जी और असदुद्दीन अवैसी के चक्कर में, जिन मुसलमानों को ना अपने अल कुरान के मायने पता है ना हदीस के मायने पता है, और जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ करके वो ये लोग बताते हैं और वो मानता है। तो हम टूल हो चुके हैं, हम खिलौना हो चुके हैं। हमें 1947 से खिलौना बना करके खेला जा रहा है। नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक हम लोगों के साथ खेले हैं और अब हम नहीं खेलना चाहते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि सिर्फ कोर्ट जाने से मामला नहीं पूरा हो पाएगा, अब रोड पर उतरना पड़ेगा। तब जा करके मैं दिल्ली के रोड पर उतरी और मैंने आवाज अपनी ऊंची की। ये सिलसिला तभी प्रसुन खत्म होगा जब मुसलमानों को एकजुट होकर के ये तय करना पड़ेगा कि हम संविधान मानेंगे। हम जिस राष्ट्र पे रहते हैं, हमारा कुरान कहता है कि जिस जमीन पर रहते हो उस जमीन की मिट्टी पर नमाज पढ़ सकते हो, उस जमीन की मिट्टी से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ सकते हो, उस राष्ट्र के पानी से वजू करके नमाज पढ़ सकते हो। तो फिर हम संविधान क्यों नहीं मानेंगे? जिस राष्ट्र में हम रहते हैं हमको संविधान मानना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं अपने तमाम मुसलमान युवा भाई बहन को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वाकई में तुमको अवैसी को, तौकीर को, ममता बनर्जी को फॉलो करना है, ताहा सिद्दीकी को फॉलो करना है, तो उनकी दौलत को भी फॉलो करो ना, उनके लैविश लाइफ को भी फॉलो करो ना, आईपी का जो ऑरा है वो भी मांगो ना सरकार से। ममता बनर्जी से सारे मुसलमान मांगे कि आपने ब्लू बत्ती ताहा सिद्दीकी को दी है, आप मुझे भी दीजिए। एकड़ और इटालियन मार्बल का बंगला आपने ताहा सिद्दीकी को दिया है, आप मुझे भी दीजिए। मांगिए ना, क्यों नहीं मांग रहे हैं? मस्जिद अगर वाकई में इतना प्रिय है असदुद्दीन अवैसी और तौकीर के लिए, तो मुझे लगता है कि इमाम बुखारी और असदुद्दीन अवैसी अगर अपना अपना घर बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद तामीर हो जाएगी, आराम से तामीर हो जाएगी। तो मस्जिद से तो मोहब्बत नहीं है। आप हम जैसे मुसलमान युवाओं की जिंदगी बर्बाद करते आए हैं 1947 से 2024 आ गया, अब तक कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल यह है कि ये सारी राजनीति में जब भी हम रिलीजियस आइडेंटिटी की राजनीति देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसका शिकार होती हैं वो महिलाएं होती हैं, चाहे वो हिंदुओं की महिलाएं हो या मुसलमानों की महिलाएं। जब भी हम इस तरह की राजनीति देखते हैं उनको एज ए टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हल्द्वानी में भी हमने देखा कि कैसे ह्यूमन शील्ड के लिए बुर्का नशी महिलाओं को आगे बैठा दिया गया, उसके बाद बच्चों को बैठा दिया गया। महिलाएं अलग वोट बैंक हो सकती हैं क्या? सिर्फ अपने उनकी कोई स्वतंत्र पहचान बन सकती है क्या? क्योंकि ये तो सीधे जाते हैं वोट के ठेकेदार, वो कहते हैं कि फलाने एरिया के किसी मौलवी को इतना पैसा दे दो
और वो हमें वोट दिलवा देगा। उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो जहन में ये है कि ठीक है कि मोदी सरकार ने हमें घर दिया, सिलेंडर दिया, राशन दिया, हर किसान को 6,000 रुपए दिए, शौचालय दिए, लेकिन बोलते हैं कि अंत में वोट जब देने जाएंगे तो यही देंगे कि भाई हमारा इस्लाम खतरे में। इसी लिहाज से महिलाएं इसको बदल सकती है क्या? इस नैरेटिव को किसी तरह कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है? हाँ जी, महिलाएं बदल सकती हैं, और जिस हिसाब से मेरी मुस्लिम महिलाएं खुल करके सामने आ रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं अपना अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। अब इससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय ज्यादा ले लूंगी कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को समझना पड़ेगा कि इस्लाम के हिसाब से क्या क्या जायज है और क्या क्या नाजायज है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस्लाम को डीप डाउन समझते ही नहीं है, अल कुरान को भी समझते ही नहीं है। हमारे इस्लाम में बहुत अजीब निजाम है कुदरत का। मुस्लिम लड़की हंस दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़का बलात्कार कर दे तो इस्लाम के नाम पर जिहाद किया है। बड़ा नाजुक बनाया है अवैसी और तौकीर जैसे मुसलमानों ने हमारे इस्लाम को, जबकि इस्लाम बहुत मजबूत है, ये अल कुरान कहता है। इस्लाम में हर वो चीजें नाजायज है जो औरत के कंधे पर है, और हर वो चीजें जायज है जो मर्द के कंधे पर है। मुस्लिम मर्द अपने बिस्तर पर 4 बीवी और निकाह में 12 बीवी रखे तो जायज है। मुस्लिम फिरका के नाम पर शिया और अहमदी की मस्जिद तोड़ी जाए तो जायज है, पर हिंदू अपने स्थान पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करे तो नाजायज है। हलाला के नाम पर मुस्लिम पिता अपनी बेटी को बाजार में नंगा होता देखे तो भी जायज है, पर मुस्लिम बेटी अगर अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग ले तो नाजायज है इस्लाम के हिसाब से। मुस्लिम के अंदर कजन भाई अपनी बहनों पर गंदी नजर रखे और निकाह करके कपड़ा खुलवाए मुस्लिम बहनों का तो जायज है, लेकिन वही मुस्लिम बेटियां अगर गैर मजहब के मर्द के साथ खुशी खुशी संसार बसाना चाहे तो इस्लाम में वो नाजायज है और इस्लाम खतरे में आ जाता है। निकाह मस्यार के नाम पर सफर के दौरान बगल में बैठा हुआ भाई, चाचा, मामा और एक गैर मुसलमान इंसान हमें सेक्सुअली यूज करे चंद घंटों के लिए तो इस्लाम में जायज है। निकाह मस्यार बंद कराने के लिए नाजिया इलाही खान अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो इस्लाम में नाजायज है। मुस्लिम बेटी अपनी आबरू बचाने के लिए शाहबानों और सायरा बानों की तरह अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो वो नाजायज है और उसको आरएसएस की दलाल कह दिया जाता है। मुस्लिम मर्द तलाक के नाम पर मुस्लिम बेटी के साथ साथ बेटी के बूढ़े माँ बाप को भी रोड पर उतार दे और बेआबरू करे तो भी तलाक भी जायज है और इस्लाम में भी जायज है। पर मुस्लिम बेटी अगर गुहार लगाए भारत के प्रधानमंत्री के सामने कि हमें हमारी इज्जत वापस दीजिए तो आरएसएस की दलाल में कन्वर्ट हो जाती है। और नाजिया इलाही खान की तरह अगर वो सर्वोच्च न्यायपालिका में ऐसी बेगुनाह और मासूम बहनों की आवाज बन करके अपना सबमिशन दे तो नाजिया तो सबसे बड़ी आरएसएस की दलाल हो जाती है, जबकि मेरी मुलाकात कभी आरएसएस के लोगों से हुई ही नहीं है। लाखों केसों की फहरिस्त लिस्ट इस भारत के से लेकर के पाकिस्तान के धूल में मिट्टी में सदा हुआ है। मुसलमान बाप अगर बेटी का बलात्कार करे और उससे बच्चा पैदा करवाए तो कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि ठीक है हम निकाह पढ़ लेंगे, और मीडिया को कहता है कि पेड़ हमने लगाया था तो फल कौन खाएगा। तो ये जायज है, हर हाल में इस्लाम में जायज है। अगर बेटी अपने पिता की इस बेहूदगी को बंद करने के लिए किसी न्यायपालिका चली जाए तो वो नाजायज है इस्लाम के हिसाब से, या तो वो सारी बेटियां आरएसएस की दलाल है। बेटियों को हिजाब पहनाना मुस्लिम मर्दों पर जायज है, पर वही बेटियां शिक्षा में आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बन करके अपने नाम का डंका पिटवाना चाहे तो वो बेहुदा है, वो आवारा है, वो नाजायज है। अब आप अफसोस होता है सुन के ही, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप बोल रही थी या मैं सोच रहा था करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल रह गया है। केरला से खबर आई है, उसमें एक बच्ची ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है अरब से। उसने कहा है कि मुबारक हो अम्मी, मैं 17वें शौहर की बीवी बन गई। और वो बात कर रही थी कि शायद केरला में इस तरह की कोई प्रथा है कि कोई अरब का कोई शेख आता है और एक दिन के लिए शादी करके ले जाता है या फिर कुछ दिन रखता है फिर बाद में छोड़ जाता है। केरला में इसे परंपरा का रूप दे दिया गया है कि ये परंपरा हो सकती है। इस तरह की बातें मैं जब देखता हूं कि नाबालिग बच्चियां हैं जो परंपरा के नाम पे अरब शेखों के द्वारा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ही बोलेंगे उसे,
कि जिसकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल है और वो 19वें या 20वें साल में ये लिखती है अपनी अम्मी को कि मुबारक हो 17वें शौहर में भी होगी। तो आप इसके बारे में कभी कुछ सोचा है क्या? कुछ किस तरह का कोई कोर्ट में जाया जा सकता है? ये बंद होना चाहिए। ये तो समझिए कि पैसे वालों के हाथों एक तरह से बेचना ही हो गया ना। हर रोज हैदराबाद में निकाह मसियार के नाम पर 50-50 साल का शेख जो है वो 10-10 साल की बेटियों, मुसलमान बेटियों को निकाह करके ले जाता है, क्योंकि निकाह मसियार का मतलब होता है सफर के दौरान की निकाह। मतलब और ये सफर के दौरान? अच्छा, आप नहीं समझ पाए? मैं हैदराबाद नहीं। और कई बार मैं एक्सट्रेडिशन के केस में कई बार मैं मुस्लिम कंट्रीज भी मेरा जाना हुआ है, तो मुझे वहां पता चला कि निकाह मसियार, और मैंने कुरान में भी पढ़ा है कि निकाह मसियार जो है वो हैदराबाद और केरला में सबसे ज्यादा होता है। कन्वर्शन भी होता है और निकाह मसियार भी होता है। मतलब जैसे कोई आया, मैं जैसे दिल्ली गई हूँ सफर के दौरान, या आप कलकत्ता आए हैं और आप मुसलमान हैं, आप सफर कर रहे हैं, तो आपको कोई लड़की जो है, कोई बच्ची जो है, क्योंकि हमारे इस्लाम में एज ऑफ मेच्योरिटी एज ऑफ मैरिज हो जाता है, पीरियड्स होने के बाद ही मैरिज का, शादी निकाह का ये हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो अगर आपको कोई 10 साल 12 साल की बच्ची पसंद आई तो आप उससे निकाह करके जितने दिन आप सफर में हैं उतने दिन आप उसके साथ जिस्मानी रिश्ता रखेंगे और जाते वक्त आप उसको तलाक दे करके चले जाएंगे। अब होता क्या है कि कुछ लोग ऐसी बच्चियों को ले करके भी चले जाते हैं, जहां वो रहते हैं वहां ले करके चले जाते हैं, पर अपने फैमिली में उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जब वो अपनी बीवी से थकते हैं तो वहां पर अपने आप को खुश करने के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मसियार निकाह वाली लड़की के पास वो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड निकाह मसियार। निकाह मुत्ता, प्लेजर ऑफ सेक्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप कहीं पार्टी में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, कहीं किसी गेट टुगेदर में गए हैं और आप मुस्लिम हैं, तो आपको कोई लड़की हंसती खेलती चहकती नजर आ गई है तो आप उससे उस वक्त के लिए निकाह करेंगे। उसके बाद 1-8 महीना उसको अपने पास रखेंगे, उसको उसका पेमेंट करेंगे और आप निकल पड़ेंगे और वो आपके ऊपर कोई भी। आज की वीडियो तो बहुत ही ज्यादा ना अंदर से दुख हुआ है जानकर कि ये मौलवी जो हैं इन्होंने एक अलग किस्म का एक इस्लाम बनाकर एक अलग इस्लाम किस्म का ना बना के रखा हुआ है कि वो लड़कियों को ना क्या समझते हैं, मतलब कि एक बेजान चीज आप समझ लें, एक बेजान चीज होती है उसको तो कोई भी तकलीफ नहीं होती, तो एक बेजान चीज समझकर उसके साथ खेलते हैं खिलौने की तरह कि जब चाहा एंजॉय कर लिया, जब चाहा छोड़ दिया। जैसे एक बच्चा होता है जब वो रोता है तो उसको खिलौना दे दिया जाता है और जब उसका मन भर जाता है वो फेंक देता है। तो इस तरह से इंसानों को इस तरह से समझा जा रहा है। कितना यार घटिया किस्म के ये मौलवी हैं कि अपने अपने फायदे के लिए ना वो चीजें ऐड कर देते हैं इस्लाम में जो होती भी नहीं है, ठीक है, ऐड करके ना तो अपने मुफाद के लिए बीवियां रखेंगे, जो मर्जी रखेंगे, खुद जो मर्जी करते रहें। लेकिन एक लड़की जब अपने हक के लिए बोलती है उसको बेशरम पता नहीं क्या क्या बहतान लगा के उसकी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये कसम से मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल अंदर से इतना दुखा है ना ये सब सुनकर। वो केरला वाला उन्होंने बताया कि एक बच्ची ने अपनी माँ को खत लिखा कि मुबारक हो अम्मी, मैं 17वीं दफा ना दुल्हन बन गई हूँ। मतलब कि उसको 17 दफा यूज किया गया, 17 दफा जो शेख होते हैं वो आके खरीदते हैं। अल्लाह माफ करे यार, मैं तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि सब क्या हो रहा है इस दुनिया में। एक लड़की की इज्जत कुछ भी नहीं है। इस तरह के मौलवियों के हाथों जो है बेचारी लड़कियां इतनी जलील हो रही हैं। ऐसे लोगों को तो मैं तो मन करता है गर्दन उड़ा दी जाए। ऐसे लोगों की तो जीने का ही हक नहीं है जो इस तरह से लड़कियों को समझते हैं, जिनकी सोच ही इतनी गंदी है। ऐसे लोगों को एक जगह पे रख के ना सबको उड़ा देना चाहिए, उनको ना खत्म कर देना चाहिए, ऐसे गंदी सोच वाले रखने वाले लोगों को। आप अम्मी क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं, लोगों का आदत है, शेख तो होते ही ऐसे हैं, कहते कितनी कितनी बीवियां करते हैं अपनी लड़कियों की उम्र की लड़कियां ना उनसे शादियां करते हैं। तो गलत कितना उनसे भी छोटी, तो कितना गलत है? गलत ही है, बहुत ज्यादा गलत है ये, बहुत ही ज्यादा। उनका दिल है तो लोगों को दिल नहीं है दूसरों का। वही ना, ये अम्मी इन लोगों को वो बढ़ावा दिया हुआ, इस वजह से तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ। इनको अगर रोका जाए, इनको अगर पैसा होता ना उनके पास, पैसा पे मरना क्या। हाँ। पैसे इज्जत से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि पैसा होता है। इज्जत नहीं जहाँ पे वहां पे पैसे को तो मैं थूकती भी नहीं उस पैसे पे जहाँ पे इज्जत नहीं होती। ऐसा तो मैं तो
ऐसे लोगों को मार दूं जो इस तरह से लड़कियों के साथ करते हैं ना। मेरे हाथ में कोई पावर हो ना, मैं तो ऐसे लोगों को इस दुनिया से ही खत्म कर दूं पकड़ के। बहुत बुरा लगा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कौन दिन।